नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ डार्को बुरी कलेक्टर और आज हम थैनोस का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। आज के अनबॉक्सिंग के लिए हम यहाँ अपनी थैनोस की बॉक्स खोलने जा रहे हैं, जो कि इन्फिनिटी वॉर्स का एक स्पेशल एडिशन है हमारे पागल टाइटन थैनोस का। अगर आप ध्यान दें तो यह फिगर पहले पागल टाइटन या पहले मैड टाइटन की है, जो कि थैनोस है, जैसा कि यहाँ इन्फिनिटी वॉर्स में दिखाया गया है। यह एस फिगार्ड्स का एक स्पेशल एडिशन है। तो यह उस कंपनी की लाइन में बदलाव है जहां हमने अब तक सिर्फ एनीमे की फिगर्स का अनबॉक्सिंग किया है, लेकिन अब हम यहां मार्वल की फिगर्स का अनबॉक्सिंग करने जा रही हैं। याद रखें कि कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन की भी फिगर्स हैं और अब नई फिगर्स भी आ गई हैं जो एंडगेम की हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए हमारे चैनल पर थैनोस का अनबॉक्सिंग करते हैं। आइए पहले बॉक्स का एक संक्षिप्त विश्लेषण कर लेते हैं। अगर आप ध्यान दें तो यह बंदई की फिगर है और इसमें तमाशी नेशंस का लोगो भी है। यह एस फिगार्ड्स है और यहाँ हमारे पास थैनोस की झलक है, जिसमें उसके पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट है। अगर आप ध्यान दें तो यह वही आइकॉनिक चीज है जो इन्फिनिटी वॉर्स फिल्म में थी, जहां थैनोस जीतता है। यह एकमात्र फिल्म है जिसमें शुरुआत में ही अब की बार विलेन जीत जाता है। पीछे की तरफ बस कुछ पोज दिए गए हैं जिनमें आप अपने पागल टाइटन को रख सकते हैं, और इस तरफ भी थैनोस की ही एक झलक है एवेंजर्स की, और नीचे जो भी टेक्स्ट है वह सब चीनी भाषा में है। जाहिर है यह 2018 की एडिशन है जिसे बंदई ने चीन में बनाया है। तो चलिए अब हम सारी पीस निकालते हैं, इन्हें यहाँ रखते हैं ताकि आप इन्हें विस्तार से देख सकें और अब सच में हर एक डिटेल देख सकें, चेहरे से लेकर शरीर और हमारे मैड टाइटन थैनोस के गॉन्टलेट तक। एक बार जब आपने थैनोस को डिब्बे से बाहर निकाल लिया तो देखते हैं कि यह एक आर्टिकुलेटेड फिगर है जिसमें कई जगह मूवमेंट पॉइंट्स हैं। पैरों से लेकर यहाँ पैर और बाजू, यहाँ कोहनी, कंधे और सिर तक। फिगर के साथ शुरू में जो एडिटामेंट्स आते हैं, देखिए कि यह पूरी तरह से खड़ा रह सकता है। इसमें 2 चेहरे बदलने के विकल्प हैं, 2 जोड़े बाएं हाथ के हैं, माफ कीजिए 2 जोड़े बाएं हाथ के, और यहाँ 3 दाएं हाथ हैं। थैनोस के पास यहाँ शुरुआत से ही उसकी आर्मर नहीं है और वह अकेला ही है, और यह जो गॉन्टलेट है वह इसी हाथ में है। अगर आप ध्यान दें तो यह हमारे इन्फिनिटी गॉन्टलेट से मेल खाता है। यहाँ हमने इसे पहनाया है और इसमें पहले से ही सभी इन्फिनिटी स्टोन्स जड़े हुए हैं। यहाँ हमारे पास थैनोस है जिसका रंग अंगूर जैसा है। यहाँ एक हल्का बैंगनी है जो कॉमिक्स में दिखाए गए रंग से थोड़ा अलग है। उसने अपनी आर्मर पहनी है, जैसा कि मैंने कहा। उसने हेलमेट से शुरू करके कंधों की सुरक्षा और इस हाथ की सुरक्षा भी उतार दी थी। यहाँ अब उसके पास सिर्फ छाती का यह हिस्सा बचा है। यहाँ अब कुछ नहीं है और बस यहाँ पैरों में हम घुटनों को देख सकते हैं, जहाँ उसकी आर्मर का इफेक्ट, उसकी सिलहूट अभी भी दिखती है, और वे बड़े बड़े बूट्स जो वह हमेशा पहनता है। याद रखें कि थैनोस एवेंजर्स के बीच सबसे विशाल लोगों में से एक है। यह आकार में सबसे बड़ा है। तो अगर आप बाकी फिगर्स देखें तो वे इस थैनोस से थोड़ी या हल्की छोटी होनी चाहिए। यहाँ हाथों में उसके पास सिर्फ एक हाथ है, वही इन्फिनिटी गॉन्टलेट जिसमें सारी इन्फिनिटी स्टोन्स लगी हैं, लेकिन हाथ खुला हुआ है। यह वाला हाथ थोड़ा ज्यादा बंद है। अगर आप ध्यान दें जब वह विजन को पकड़ रहा है, जिससे वह आखिरी इन्फिनिटी स्टोन निकालने वाला है। और यहाँ सबसे अहम हिस्सा है, यही वह जगह है जहाँ वह चुटकी बजाता है। यहाँ बस हाथ खुला हुआ है और एक हाथ तो और भी ज्यादा खुला है। जो डिटेल मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वो है चेहरा। तीनों चेहरों में आंखें ठीक से नहीं बनाई गई हैं। यह एक ऐसी बात है जो मुझे एस फिगार्ड्स की इस फिगर में थोड़ी कमी लगती है, क्योंकि हमने दूसरी फिगर्स देखी हैं जिनमें किरदार का चेहरा बिल्कुल सही बैठता है। मुझे नहीं पता कि ऐसा इसलिए है क्योंकि थैनोस का चेहरा बहुत बड़ा है, या फिर यहाँ उसकी पेशानी बहुत चौड़ी है और आंखें उस पर ठीक से नहीं बैठती। लेकिन ठुड्डी की बनावट बिल्कुल वैसी ही है जैसी फिल्म में थी, तो वह शानदार है। और फिगर की बाकी चीजें जो मूव होती हैं और अलग अलग पोज में लगाई जा सकती हैं ताकि आप फिल्म के हिसाब से अपने मनचाहे डियोरामा बना सकें, वह सब कुछ परफेक्ट है।
जैसे जब वह गायब होने वाला था तो हाथ ऊपर करता हो, वह पीछे की ओर चला जाता था, या वह पल सच में जब वह चुटकी बजाकर पूरी आबादी को गायब करने लगता है। सच में उन्होंने इसे कमाल का बनाया है। आइए एक क्लोजअप करते हैं ताकि आप सभी डिटेल्स को गहराई से देख सकें। मैं आपको यहाँ थैनोस, पागल टाइटन, डार्को बुरी चैनल पर छोड़ता हूँ। अंत में जानकारी यहाँ डिब्बे के अंदर ऑपरेशन मैनुअल आया था। यह साधारण फिगर है, बस इसमें बताया गया है कि चेहरे के 3 बदलाव हैं। अगर आप ध्यान दें तो हमने पहले ही इसका चेहरा बदल दिया है ताकि इसकी अभिव्यक्ति यहाँ चुटकी बजाने वाले एक्सप्रेशन के ज्यादा मेल खाए। ध्यान दें, यहाँ यह चुटकी बजा रहा है और फिल्म में याद करें कि वह सच में यह काम गॉन्टलेट के साथ करता था, जो कि इस गॉन्टलेट के साथ नहीं कर सकता, जिसे हैस्ब्रो ने भी निकाला था। तो यहाँ यह डिकेड छूट गया। हम इसे ऐसे ही छोड़ेंगे क्योंकि हम अनंत चुटकी बजाने वाले हैं और यही हमारी थैनोस की फिगर को पूरा करता है। तो यह एक छोटा वीडियो है। सच कहें तो हमारे पास डार्को बुरी चैनल पर आपको दिखाने के लिए और कुछ नहीं है। तो याद रखें कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर जाएं। हम ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक और मीडियम पर हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, सब कुछ को लाइक करें। जैसा कि आप जानते हैं, डार्को बुरी, पीस आउट। हेलो, क्या हाल है दोस्तों? मैं हूं डार्को बुरी कलेक्टर और आज हम करने जा रहे हैं इस शानदार थानोस का अनबॉक्सिंग। आज के अनबॉक्सिंग के लिए हमारे पास थानोस की यह जबरदस्त फिगर है जो SH फिगार्ट्स का टाइटन लोको है। अगर आप ध्यान दें तो यह एडिशन एंड गेम फिल्म के लिए निकाला गया था। इसे उस टाइटन लोको से भ्रमित मत कीजिए जो इन्फिनिटी वॉर फिल्म के लिए आया था, क्योंकि इसमें कई चीजें हैं जो काफी अलग हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने अपने टाइटन लोको के पास मौजूद टाइम स्टोन का इस्तेमाल किया है ताकि समय को पीछे ले जाकर आपके लिए यह एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग ला सकें। लेकिन चलिए डोरमामू से कह देते हैं कि अगर हम समय को बदल रहे हैं तो वह सिर्फ मोलभाव के लिए है। तो इस शानदार थानोस के अनबॉक्सिंग को डार्को बुरी के चैनल पर जरूर देखें। आइए हमारे थानोस की इस डिब्बे को एनालाइज करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो यह SH फिगार्ट्स का है। हमने यहाँ SH फिगार्ट्स के काफी अनबॉक्सिंग किए हैं, लेकिन वे सभी एनीमे के थे। अभी जो खास बात है वो यह है कि अब ये लोग फिल्मों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, खासकर मार्वल की। और हम जो करने जा रहे हैं वह है इस थानोस को उसकी तुलना इस दूसरे थानोस से करना। हम इसकी आर्मर, इसकी सजावटी चीज जो इसकी तलवार है, उसे देखेंगे और जाहिर है यहाँ हम इसकी तुलना उस थानोस से करेंगे जो मर जाता है। अगर आपने ये दोनों फिल्में नहीं देखी हैं तो सच में मैं आपको इन्हें देखने की सलाह दूंगा। अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ बहुत सारे स्पॉइलर भी होंगे। क्योंकि ये फिल्म काफी समय पहले आ चुकी है। तो जब हम इस फिगर का विश्लेषण करेंगे तो साथ में फिल्म का भी विश्लेषण करेंगे। जैसे ही हमने इस पीस को उसके सारे सामान के साथ बॉक्स से निकाला, हमारे पास यहाँ 2 दाहिनी हाथ होंगे। ध्यान दें कि हमारे पास 2 बाएं हाथ हैं जिनमें इन्फिनिटी गॉन्टलेट शामिल है और 2 चेहरे बदलने के विकल्प हैं। ये चेहरे उस फिगर में आने वाले चेहरों से अलग हैं क्योंकि ये सिर्फ चेहरे का हिस्सा हैं। आपको करना यह है कि हेलमेट के साथ चेहरे को अलग करें और अब आप अपनी पसंद के किसी भी 2 चेहरों में से एक को लगा सकते हैं। मुझे सच कहूं तो जैसा ये पूरी आर्मर के साथ आया था वैसे ही ज्यादा पसंद है। आइए फिगर का संक्षिप्त विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले हम एक तुलना करेंगे। इस थैनोस की त्वचा का रंग, अगर आप ध्यान दें तो यह दूसरे थैनोस से पूरी तरह से अलग है। अभी हम एक क्लोजअप करेंगे ताकि आप दोनों फिगर देख सकें। जैसा कि मैंने बताया, इसमें पूरी आर्मर पहले से ही लगी हुई है। इस थैनोस ने इन्फिनिटी वॉर की पहली फिल्म में धीरे धीरे अपनी आर्मर उतार दी थी।
सबसे पहले वह लोकी से लड़ता है, फिर अपना हेलमेट उतार देता है। वहाँ उसकी हल्क से भी लड़ाई हुई थी। यह घटना ब्लिप से 5 साल पहले और उस समय से 2 साल पहले की है, जब थैनोस ने वास्तव में इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ अपनी फतह शुरू की थी। यहाँ उसके पास उसका हेलमेट है। सच में यह बहुत ही शानदार लग रहा है। मुझे उसकी आर्मर बहुत पसंद आई। अब भी आंखों की थोड़ी सी समस्या है, लेकिन अब यह काफी हद तक सुधर गई है और दाढ़ी की डिटेलिंग भी शानदार है। याद रखें कि यही वह किरदार है। यह अभिनेता डेडपूल की फिल्मों में केबल का किरदार भी निभाता है, जो सच में बेहद शानदार है। यहां हम पूरी आर्मर देखेंगे जिसमें सुनहरे और काले रंग की झलकियां हैं। सच में सब कुछ बहुत अच्छे से मेल खाता है, चाहे सामने की तरफ हो या यहाँ पीठ पर। पूरी आर्मर में सुनहरा और काला रंग है। यहाँ अगर आप कंधे को देखें तो उसमें भी सुनहरा रंग है। पूरा जो भी है उसमें सिर्फ सुनहरे और काले रंग का कंट्रास्ट है। और यहाँ हमारे पास वह आर्मर है जो हाथ तक पहुंचती है। बाकी सभी हाथों में भी आर्मर का वही हिस्सा बिना किसी दिक्कत के बना रहता है, ताकि हमारे पागल टाइटन की रक्षा हो सके, जो अपनी फतह की शुरुआत कर रहा था। यहाँ हमारे पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट है, जिसमें 5 इन्फिनिटी स्टोन्स जड़ी हुई हैं। एक जानकारी यह है कि वह 5 स्टोन्स को पूरा नहीं कर पाता। यह वही भविष्य का थानोस है, अगर ऐसे कहें, जो सच में यह कर पाता है। इस थानोस ने अभी तक स्टोन्स इकट्ठा करना शुरू भी नहीं किया था, लेकिन वह नेब्यूला के दिमाग में घुसकर टाइम ट्रैवल का फायदा उठाता है। मतलब उन्हें पता चलता है कि पहले ही किसी ने स्टोन्स इकट्ठा कर लिए हैं, और जब वह गॉन्टलेट हासिल करता है तो वह वही है जो टोनी स्टार्क ने बनाया था, जो लाल और सिल्वर रंग का है, जिसे हल्क पहनता है और स्नैप करता है। और याद रखें कि यहाँ एंड गेम में वह इसे बाएं हाथ में नहीं बल्कि दाएं हाथ में पहनता है, जैसे हल्क ने पहना था। हाथ बदल जाते हैं और यही वह गॉन्टलेट है जिसे टोनी स्टार्क उससे छीन लेता है। और टोनी स्टार्क ही वह है जो इन्फिनिटी स्नैप करता है, ताकि अब सबको वापस लाया जा सके। यहाँ आर्मर जारी रहता है। अगर आप ध्यान दें तो पूरी बेल्ट भी उसी से मेल खाती है। और यहाँ हम इसे पैरों के हिस्सों में पूरी तरह से शानदार देखेंगे। घुटने की पट्टी पूरी तरह से सोने की है, आगे और पीछे दोनों तरफ। पैर यहाँ हैं। अगर आप ध्यान दें, इन्हें मोड़ा जा सकता है ताकि इसे खड़ा किया जा सके और आप अपनी पसंद की पोज में इसे लगा सकें, डिओरामा को सजाने के लिए। और जो हमें इनाम या बोनस मिलता है, वह हथियार जिसे थानोस इस्तेमाल करता है, वह थॉर और कैप्टन अमेरिका दोनों का सामना कर सके। याद रखें कि इसी हथियार से वह कैप्टन अमेरिका की ढाल तोड़ देता है, जो दुखद है। लेकिन याद रखें कि थानोस पहले से ही ताकतवर और अनंत रत्न होने पर उसे हराना नामुमकिन है। कमेंट्स में बताएं कि आपको लगता है थानोस की त्वचा का कौन सा रंग होना चाहिए था। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अनंतता का गॉन्टलेट किस रंग का होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो दोनों काफी अलग दिखते हैं। मेरे लिए तो यही सही है, क्योंकि हमारे पास यहाँ सबूत है। मैं आपको यहाँ अपना गॉन्टलेट दिखाने जा रहा हूँ। अगर आपको याद हो, यह हिस्सा मूवेबल है और इसमें सिर्फ मूवमेंट से आवाजें भी आती हैं, और यह दूसरे वाले से बहुत बहुत मिलता जुलता है। तो कमेंट्स में बताएं कि आपको इन दोनों में से कौन सा पीस ज्यादा पसंद आया। सच कहूं तो मैं इस वाले थैनोस की तरफ झुकता हूं। इसमें उंगली की कमी है। यह गॉन्टलेट का रंग बहुत ज्यादा सुनहरा है और मुझे लगता है कि इस आर्मर के साथ वाला थैनोस वाकई में दमदार लगता है। सच में बहुत ही ताकतवर। यह पागल टाइटन वाकई में जबरदस्त है। और याद रखो, हमारी सभी सोशल मीडिया पर जरूर आओ। हम ट्विटर पर हैं, फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, यूट्यूब पर हैं, टिकटॉक पर हैं और मीडियम पर भी हैं। हर एक सोशल मीडिया पर जरूर आओ। जबरदस्त लाइक दो, मुझे पसंद है। दिल से पसंद करो, शेयर करो, नोटिफिकेशन की घंटी ऑन करो, सब्सक्राइब करो। darkoburi.com की ऑनलाइन दुकान पर भी जाओ, जहां तुम एक्सक्लूसिव फिगर पा सकते हो, जिन्हें तुम वेबसाइट के जरिए खरीद सकते हो और गारंटी है कि तुम्हें मिल ही जाएगी। हमारे पास मग, पिन्स और वहां थर्मस भी हैं। दरको बुरी के सारे कलेक्टिबल्स मिलेंगे और हम तुम्हें कार के लिए स्टिकर्स भी भेज सकते हैं।
वो भी पूरी तरह से तुम्हारे लिए। कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें वीडियो पसंद आया या नहीं, दोनों ही बताओ। हमें बताओ अगर तुम चाहते हो कि हम किसी और चीज का अनबॉक्सिंग करें, और जैसा कि तुम जानते हो दरकुबुरी 30 आंख डार्कू बहुत ही ज्यादा बुरी